हेलो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट बी यूनिट 4 का सेक्शन 1 है। ये मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट के हमें वर्किंग एनवायरनमेंट इससे मिल सकता है। ऐसा हम क्या करें? इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी के क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है हमारा। Briefly explain the concept of healthy safety and security at the workplace. इसके हमारे 3 पॉइंट हैं: health, safety and security. Health of an employee is the state of the physically, mentally and social well-being. किसी भी जो वहाँ पर एम्प्लॉय होते हैं, जो काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति होती है। हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय मस्ट बी इन ए गुड कंडीशन। जो भी एम्प्लॉय वहाँ पर काम करें, उसकी जो कंडीशन होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। कोई भी डिजिट से वो सफर ना करो। एम्प्लॉय विल नॉट बी सफर फ्रॉम एनी डिजीज। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोवाइड द जो सब जहाँ पर वो वर्क प्लेस में काम करता है कोई भी एम्प्लॉय, एवरी ऑर्गेनाइजेशन को फर्ज है कि वो वहाँ पर उनको एक हेल्दी और सेफ्टी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रदान करें। नेक्स्ट है सेफ्टी। सेफ्टी क्या है? सेफ्टी at workplace refer to the work environment which is free from any hazards and risk. सेफ्टी से मतलब है कि जहाँ पर वर्क प्लेस में वर्क कर रहा है, वहाँ पे एक सुरक्षित एनवायरनमेंट प्रदान किया जाए। कोई भी रिस्क ना हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। सभी जो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए सभी को स्ट्रिक्टली। Next is security. Security is a kind of freedom from any potential harm. Security ensure the safety of the people working in an organization. सिक्योरिटी से मतलब है कि नुकसान, किसी भी तरह का नुकसान है उसको मतलब फ्रीडम होनी चाहिए, से एक प्रकार की मुक्ति हो। सुरक्षा संगठन में काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा वहां पर सुनिश्चित होनी चाहिए। मतलब उसकी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड सभी चीजें वहां पर होनी चाहिए जहाँ पर वर्क प्लेस में वर्क कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, स्टेट द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम इन द वर्क स्पेस। जहाँ पर व्यक्ति वो काम कर रहा है, वहां पर कौन कौन से सुरक्षा कार्यक्रम है जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, इट क्लियरली स्टेट that the company is not only doing the business for profit but it is taking care of all its stakeholders. जहाँ पर वर्क एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, वहां पर कंपनी का प्रॉफिट होता है। जो वर्क काम करता है, जो भी व्यक्ति, वो तो होना ही चाहिए। साथ साथ जो व्यक्ति की बिजनेस से रिलेटेड है, कोई भी कंपनी जो अपने जो मुनाफे के लिए तो वर्क करती ही है, साथ में वो जो वहाँ के एम्प्लॉय है उनका भी ध्यान रखे। इट शो द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस आर द कंपेटिबल्स विद ईच अदर। वह जो प्रदर्शन कर रहा है, जो बिजनेस चल रहा है, वो तो सही सुरक्षा चल ही रहा है, और जो बाकी वहाँ का एनवायरमेंट है, सब चीजें वो उसी के अनुकूल। इट क्लियरली इंडिकेट द कंपनी कि यह स्पष्ट करे कि अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे कंपनी एट द इंजरी एंड इलनेस ऑफ द एम्प्लॉय। अगर ऐसी कोई भी कर्मचारी को चोट लगी हो, बीमारी हो, कुछ इसकी रोकथाम की भी ऐसी नीति होनी चाहिए कि मतलब लग जाए तो उसका तुरंत वहां पर इलाज हो सके। नेक्स्ट है, लिस्ट आउट ऑफ द वेरियस वर्क प्लेस सेफ्टी हैजार्ड्स। लिस्ट यहाँ पर देनी है, तो हमारे यहाँ पर कई लिस्ट है। जैसे फर्स्ट है हमारा फिजिकल हैजार्ड्स होता है, यानी कि हमारा शारीरिक खतरे हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल खतरे। और नेक्स्ट फायर हैजार्ड्स, यानी फायर से, आग से भी खतरा हो सकता है। ऑर्गेनिक खतरे भी हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल खतरे भी हमारे हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स भी हो सकते हैं। 5 टाइप्स की लिस्ट है: फिजिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स, फायर, एर्गोनॉमिक एंड बायोलॉजिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट आउट द पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ हैजार्ड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और किसी भी संगठन के द्वारा जो खतरे के सूत्रों की सूची यहाँ पर बनानी है। जो खतरे हो सकते हैं वहाँ पर, हैजार्ड्स यूजिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर्स का उपयोग करें तो भी खतरे हो सकते हैं वहाँ पर। हैंडलिंग ऑफिस इक्विपमेंट से भी हो सकते हैं। स्ट्रेच एट वर्क, जो वर्क का स्ट्रेच होता है उससे भी हो सकता है, और वर्किंग एनवायरनमेंट से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, सम ऑफ द आईटी वर्क प्लेस हैजार्ड्स। वर्क प्लेस हैजार्ड्स में आईटी
के कार्यस्थल में कुछ खतरों की यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है। जैसे कि हमारा फर्स्ट है यहाँ पर पुअर सिटिंग पोस्टर। जैसे कि व्यक्ति अगर वहां पर काम कर रहा है, वो किस तरीके से बैठा है, वो गलत तरीके से बैठा है, अधिक ज्यादा देर तक अगर वो सीधे बैठा रहता है तो भी उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, तनाव होने लगता है और बैक में पेन होने लगता है। लेकिन द सेम मूवमेंट रिस्पेक्टिवली कैन आल्सो मसल्स, अगर वो इस तरीके से बैठता है तो गति उसकी ऐसी एक ही तरीके की अगर वो बैठता है, बार बार करने से मांसपेशियों में थकान शुरू होने लगती है। और ग्लेयर फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन कैन बी हार्मफुल। अगर कंप्यूटर स्क्रीन को इसे एक लगातार दिखता रहता है तो उसके आईज में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है अगर कंपनी में वर्क करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल हैजार्ड्स। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए। फर्स्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड हैजार्ड्स यूजिंग द कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर्स को हम ज्यादा देर तक यूज करते हैं तो क्या हो सकता है। हैजार्ड्स वाले यूजिंग द कंप्यूटर इंक्लूड द पुअर सिटिंग पोस्टर। अगर कंप्यूटर के आगे से काफी देर तक इंसान बैठा रह जाता है एक ही मुद्रा में, एक ही स्थिति में, तो उसको बैक पेन होने लगता है और लगातार वहां पर उसके जो दिल हजार्ड्स में भी रिजल्ट द पेन एंड स्ट्रेन। तो ऐसे खतरों से उसके दर्द होना शुरू हो जाता है और तनाव भी शुरू हो जाता है और आईज में भी पेन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफिस इक्विपमेंट। जो ऑफिस के इक्विपमेंट होते हैं उनसे उसको क्या खतरा हो सकता है उसको चलाने से। इम्प्रूव द हैंडलिंग एंड ऑफिस इक्विपमेंट कैन रिजल्ट। जो ऑफिस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि शार्प डेस्क इक्विपमेंट इज नॉट द हैंडलिंग प्रॉपर्ली कैन इकजिस द कट्स। जो शार्प इक्विपमेंट होते हैं उनसे भी कट लग सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रेच एट वर्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब हम ज्यादा देर तक वर्क करते हैं तो हमारे माइंड में क्या तो स्ट्रेच होने लगता है लॉन्ग पीरियड तक जब हम वर्क करते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग एनवायरनमेंट। वर्किंग का हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी हमारा एक इफेक्ट होता है कि हम potential hazards. The potential hazards may include the poor ventilation, chairs and tables. कि चेयर टेबल किस तरीके से लगी है, बैठने की सीट ठीक है नहीं, टेबल्स ठीक है कि नहीं, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग है कि नहीं, फर्नीचर्स वहाँ का सही है नहीं, ये सब भी हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्क प्लेस हैजार्ड्स। अब वर्क प्लेस हैजार्ड से क्वेश्चन है who sitting the poster or exploiting duration exclusive duration of sitting in one position. These hazards may result in pain and strain. अगर एक ही पोजीशन में व्यक्ति काफी देर तक बैठा रहता है तो उसकी जो बैक में पेन होने स्टार्ट हो जाता है। मेकिंग द सेम मूवमेंट, अगर वो मूवमेंट करता है एक ही जगह से बैठा रहेगा, मूवमेंट कम करेगा तो क्या होगा उसकी जो मसल्स में भी वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ग्लेयर द फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन के आगे ज्यादा देर बैठने से उसकी आईज में भी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द वर्क प्लेस सेफ्टी रूल्स। वर्क प्लेस के सेफ्टी रूल्स यहाँ पर पूछे गए हैं। बेसिक द फायर सेफ्टी रूल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फायर के लिए क्या सेफ्टी रूल्स होने चाहिए। फायर एस्केप द प्लान मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट प्रॉपर लेवल में जो फायर का जो प्लान है उसको लगाना चाहिए। कंडक्ट द रेगुलर नियमित अभ्यास करने चाहिए जो भी उसके रूल्स हैं वहां पर। स्मोक अलार्म मस्ट बी प्लेस एट प्रॉपर इंटरवल। ऑफिस प्लेस में जगह जगह पर जो स्मोक अलार्म है ये जगह जगह पर होनी चाहिए। कीप द वर्क प्लेस इज नो स्मोकिंग जोन। जो भी हमारा वर्क प्लेस है वो धूमपान जैसी नो स्मोकिंग जगह पर होना चाहिए। मेंटेन ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट बी टेकन केयर द रेगुलर। जो सिक्योरिटी के इक्विपमेंट है उनको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करानी चाहिए। Fast and sleep safety rules. Keep the moving area clean and clutter free. जहाँ पर चलने फिरने की जगह वो साफ होनी चाहिए, अव्यवस्था से मुक्त होनी चाहिए। वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर। जहाँ पर वो वर्क काम कर रहा है इंसान वो उसमें हवा उचित आनी चाहिए, वो सही आनी चाहिए, वो प्रॉपर आनी चाहिए और जो वहाँ पर लाइट है वो भी ठीक से होनी चाहिए। वेयर नॉन स्लीपिंग फुटवेयर। बिना जो फिसलन वाले जूते चप्पल पहनने चाहिए। फ्लोर मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई। जो फ्लोर होना चाहिए वो भी क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए। ऑयल्स प्लीज
डस्ट मस्ट बी इमीडिएटली, अगर कहीं पर ऑयल है, डस्ट है ऐसी, तो उसको इमीडिएटली क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सेफ्टी रूल्स क्या क्या है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यू शुड बी अप्रूव्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लग रहा है वो एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अप्रूव होना चाहिए। वर्कर शुड बी ट्रेन्ड टू हैंडल द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेफ्टी। जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हो बिजली के उपकरणों किस तरीके से यूज करना, उसके सुरक्षित रूप से संभालने के लिए प्रशिक्षित होने चाहिए। डैमेज एंड हजार्ड्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो डैमेज हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, ऐसे उपकरणों को चेंज कर देना चाहिए, मटेरियल रिप्लेस कर देना चाहिए। हीट जो हीट उत्पन्न करने वाले इक्विपमेंट्स हैं को बिजली के उपकरणों से दूर रखना चाहिए, जिससे आग निकलती है। ऐसे उपकरणों को जो इलेक्ट्रिक उपकरण है उनसे थोड़ा दूरी पर ही रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिस्ट आउट द डिफरेंट सेफ्टी गाइडलाइंस। सेफ्टी की जो डिफरेंट गाइडलाइंस है वो क्या है? स्टोर ऑल क्लीनिंग केमिकल इन टाइटली क्लोज द कंटेनर इन सेपरेट। जो भी यहाँ पर सफाई के रासायनिक उपकरण है उनकी जो अलमारी में जो ढक्कन है, कंटेनर, उनको टाइटली बंद करना चाहिए। मेक श्योर ऑल एरिया हैव अ प्रॉपर लाइट की सभी जगह पर जो लाइट की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। डू नॉट वेयर द लूज क्लॉथ और ज्वेलरी व्हेन वर्किंग विद मशीन के साथ काम करते समय ढीले कपड़े आभूषण ना नहीं पहनने चाहिए। नेवर distract the attention of people who are the working near a fire or with some machinery। जो लोग आग के पास या किसी मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं उनका ध्यान कभी ना भटकाएं। शट डाउन ऑल द मशीन बिफोर द लीविंग फॉर द वर्क स्पेस। जब आपका काम खत्म हो जाए उस जगह को जब आप छोड़ रहे हैं तो जो सभी उपकरण सभी मशीन है उनको आपको बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विद द इलेक्ट्रिकल कंट्रोल और जो भी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल करने वाले स्विच है उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इमरजेंसी विद एग्जांपल। इमरजेंसी के यहाँ पर टाइप्स बताने हैं आपको। वेरियस टाइप ऑफ इमरजेंसी आर देयर इन देयर शुड बी एन इमरजेंसी मैनेजमेंट। इमरजेंसी मैनेजमेंट द्वारा डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पर इमरजेंसी दिए गए हैं। प्लान टू हैंडल द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी के अकॉर्डिंग उनको हैंडल करने हैं। सम ऑफ द टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, फर्स्ट है हमारा केमिकल स्प्लिट, यानी कि रासायनिक जो होता है, केमिकल जो रिसाव होता है वो होता है एक एक्सट्रीम हीट वेव्स, जो अत्यधिक गर्मी की जो लहरें निकलती हैं। ड्रॉग आउट्स, सूखा हो सकता है यहाँ पर। पैंडेमिक्स, महामारी भी हो सकता है। टेररिस्ट अटैक्स, आतंकवादी हमला हो सकता है। फ्लोड्स, बाढ़ हो सकती है। आंधी तूफान हो सकता है। और किसी भी खतरनाक गैस या रसायन का रिसाव हो सकता है। ये थे हमारे जो क्वेश्चंस थे कुछ। हमारा टॉपिक था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पार्ट 4 यूनिट बी का मेंटेन हेल्थी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आंसर थे जिसको हमने आज करे। नेक्स्ट जो इसका सेक्शन है उसके क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाए और डिस्कशन में लिंक मिल